जुल्म करने वाले बादशाह का अंजाम। मुकम्मल कहानी। क्या आप लोग जानते हैं जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह का अज़ाब उतरता है। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जो अपने जुल्म और गुरूर में खुद को खुदा समझने लगा था, मगर फिर कुदरत ने ऐसा इंतकाम लिया कि सदियों तक लोग इसे याद करके कांप जाते हैं। ये किस्सा है शाह ज़हीरुद्दीन का, एक ऐसा बादशाह जिसकी सल्तनत समंदर पार तक फैली हुई थी। महल में सोना चांदी हीरे गुलाम खिदमतें हर नेमत मौजूद थी, लेकिन इसके दिल में रहम नाम की कोई चीज ना थी। वो रोज तख्त पर बैठकर कहता, मेरी सल्तनत में जो मेरी मर्जी के खिलाफ चलेगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मैं खुदा का साया नहीं बल्कि खुदा हूँ। इसकी रिया गुरबत में रहती थी, लोग फाकों से मर जाते, मगर बादशाह को इनकी कोई फिक्र ना थी। एक दिन खजानेदार ने कहा, हजूर कुछ सोना गरीबों को भी दे दें, भूख से मर रहे हैं। बादशाह ने जोर से कहका लगाया, इनको रोटी दूं ताकि ये जीने लगे और मेरे खिलाफ बगावत करें? नहीं, भूखे रहेंगे तो गुलाम रहेंगे। एक दिन शहर में एक दरवेश आया। लोगों ने इससे फरियाद की, बाबा बादशाह बहुत जुल्म कर रहा है, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, अल्लाह से दुआ करो हमें इसके जुल्म से निजात मिले। दरवेश ने रात भर अल्लाह के सामने सजदा किया, आंखों से आंसू बहते रहे। सुबह इसने कहा, अल्लाह ने सुन ली है, अब इसका इंजाम करीब है। दूसरे दिन बादशाह महल की छत पर खड़ा था, नीचे हजारों गुलाम जमा थे। बादशाह ने इन पर सोना फेंक कर कहा, लो मेरे टुकड़ों पर पड़ने वालों, मैं चाहूँ तो भूखा मार दूं, मैं चाहूँ तो तुम्हें सोने में नहला दूं, मेरे आगे कोई सर नहीं उठा सकता। इतने में दरवेश दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह ने गुस्से से कहा, कौन है ये बूढ़ा? दरवेश ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं तुझे खबरदार करने आया हूँ कि जुल्म छोड़ दे वरना अल्लाह का कहर आ जाएगा। बादशाह हंसा, तेरे खुदा ने मेरा क्या बिगाड़ लेना है, निकल जा यहाँ से वरना जबान काट दूंगा। चंद दिन बाद अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। बादशाह के महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी, खजाने का सोना पिघलने लगा, फसलें सूख गईं, खत्ता पड़ गया, लोग मरने लगे। बादशाह ने हुक्म दिया, दरवेश को गिरफ्तार करो, ये सब इसी की बददुआ का नतीजा है। सिपाही गए मगर दरवेश कहीं ना मिला। एक रात बादशाह अपने कमरे में सो रहा था, ख्वाब में इसने देखा कि एक खौफनाक फरिश्ता तलवार लेकर इसके सामने खड़ा है। फरिश्ता बोला, उठ जालिम बादशाह, तेरा वक्त खत्म हो चुका है, तूने अल्लाह की जमीन पर जुल्म किया, अब अल्लाह का इंसाफ देख। बादशाह चीख कर उठा, पसीने में भीगा हुआ था। सुबह होते ही इसकी तबीयत बिगड़ गई, बुखार चढ़ गया, सांसें उखड़ने लगी। दरबारी हकीम तबीयत सब आ गए मगर कोई इलाज ना कर सका। चंद दिनों बाद बादशाह मर गया। लोग इसकी मैयत को कब्रिस्तान लेकर गए तो तूफानी हवाएं चलने लगी। कब्र खोदी मगर जमीन सख्त हो गई, जहाँ भी कब्र खोदते मिट्टी पत्थर बन जाती। आखिरकार शहर से बाहर जंगल में इसे दफनाया गया। सदियों बाद भी लोग इस बादशाह का किस्सा सुनाते हैं और अपने बच्चों से कहते हैं, देखो जुल्म कभी ना करना, गुनाह के अल्लाह जुल्म करने वालों को मोहलत देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो दुनिया भी रोती है और आखिरत भी। अगर ये कहानी आपको सबक आमूज लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको इससे क्या सबक मिला। ऐसी ही दिल को हिला देने वाली कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।